जय हिंद दोस्तों। और जो है भाई अपनी 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है, पास में आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, नीचे दिख रहे होंगे। और भैया खड़े, एक भैया मिले थे 80 वाले और एक और भैया मिले अपने लाने 81 वाले, और बाकी सबको वही है कि 60 65 64 वाले बहुत मिल चुके। भैया नाम का है अपना? राहुल परमार। अब कहाँ से आए अपन सीहोर से। सीहोर से। चलो जा बताओ, सबसे पहले तो एग्जाम की लेवल कैसा हो? तो लेवल बहुत ही सरल है। हाँ। जिसने भी पढ़ा है वो 80 प्लस तो मारेगा ही मारेगा। जिसने पढ़ा है। हाँ, पढ़ा नहीं, जिसकी पढ़ा- जीके जीएस फंस गई उसका 80 प्लस। जीएस भी है, और मैं तो रीजनिंग तो एकदम ऐसा आ रहा है कि आपको साधारण ब्याज के ही 4-5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन साधारण ब्याज, बस उनका डिफरेंस निकालना है। 2 ब्याज दिए हैं, 2 साल का, 5 साल का, 5 साल का, 7 साल का, बस उनके डिफरेंस निकाल के टोटल या तो ब्याज पूछ रहा है। चलो मैथ पे अपन पहले आए। सबसे पहले अपन आ रहे हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस का है, भूल जा थोड़े, देखो आ जाओ, निकल जाएंगे। मैक्सिमम टॉपिक हाँ अपना एक तो सिंप्लीफिकेशन है। नहीं, मैथ पे अपन बाद में आए। हाँ। अपन जीके जीएस का है, दिमाग से जल्दी उड़ जा। GK जीके जीएस पूछ रहे हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन कहाँ से? एमपी जीके से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एमपी जीके से। जैसे बुरहानपुर की ताप्ती नदी के किनारे कौन सा, मतलब हाँ बुरहानपुर किस नदी के किनारे? हाँ। और एक आ गया। और अपना इंदौर का शीश महल। इंदौर का शीश महल, कांच महल जिसको अपन बोलते हैं, वो कहाँ पर है? हाँ। और एमपी जीके से कोई क्वेश्चन हो, एमपी के कोई बांध वगैरह हो, एक नदी हो गई एमपी की, एमपी का कोई साहित्य पूछा गया हो। नहीं, एमपी का साहित्य नहीं। अपना जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से बता रहे भाई लोग, हमें बता के क्या क्वेश्चन आ रहे थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन थे? जैसे घास के मैदान वगैरह कहाँ से? घास के प्रेरी पंपास ये पूछा था, प्रेरी पंपास। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के। अच्छा हाँ। हाँ। उसके बाद इतिहास से कोई युद्ध वगैरह से क्वेश्चन हो, कोई मंदिर की शैली वगैरह पूछी गई तो हो। एक आया था कि ये अधिनियम कब लागू किया गया था, वो हिस्ट्री से ही था, 1873 कुछ था उसका। मतलब वो आधुनिक भारत काल से, जो अंग्रेजों का जमाना चल रहा था उसी उससे टाइम का था, उसी मतलब टाइम। वही आधुनिक काल से भी क्वेश्चन। आधुनिक काल। उसके बाद हमने देखा कल नहीं, कल तो छुट्टी थी, परसों स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे। ग्रैंड स्लैम से 2 क्वेश्चन आए थे। आपकी शिफ्ट में स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन था? हाँ, आज ये क्वेश्चन था कि ये तीनों ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन है, मतलब इन तीनों में से कौन सा नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है ग्रैंड स्लैम जीतने वाला। और इसका अलावा 3 लगातार जीतने वाला 4 ऑप्शन थे, एक था वो नहीं जीता था उसमें। आप भी आ रही है। और स्पोर्ट्स में ये हो गया। और स्पोर्ट्स और एक आध क्वेश्चन है, तो एक आध और हुई है, 2-3 क्वेश्चन आए हो को। नहीं, यही नहीं, एक ही था स्पोर्ट्स। उसके बाद पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन हुई है कोई, जैसे अपने नोबेल पुरस्कार रहा, ग्रैमी अवार्ड वगैरह रहा? नहीं था। बुक के ऑथर वगैरह कोई पूछे गए हो? ऑर्थर भी नहीं था जी। मेरे को साइंस का थोड़ा ज़्यादा लगा आज। हाँ, तो साइंस में कहाँ से? अपना जैसे बायोलॉजी हमेशा ज़्यादा आ रही है, अपना वर्गीकरण हुआ, मिट्टी के सॉइल हुए, पर्यावरण से क्वेश्चन हुए। पर्यावरण से ही थे मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम। मैक्सिमम पर्यावरण से ही थे। हाँ। लेकिन वो ऐसे थे कि मतलब नॉर्मल, आप मतलब तर्क से थे वो ज़्यादा। बना सकते हो, हाँ, बना सोच के थोड़ा सा सोच उसमें के समझ बना बना सकते हो। चलो ठीक है। एक अब माजुली द्वीप वाला कौन सा बता रहे थे आप पहले? टाइमिंग चल रही है ना उसमें नीचे? हाँ। माजुली द्वीप आप बता रहे थे नृत्य वगैरह कोई पूछा गया था। माजुली नृत्य आप बोल रहे थे, नृत्य से क्वेश्चन था इसके पहले जब। हाँ, मणिपुर का माजुली नृत्य पूछा था कि माजुली नृत्य कहाँ का है। तो मतलब माजुली मणिपुर का है। वो ये क्वेश्चन याद दिलानी है पहले, तो भैया खड़ो करने आप क्वेश्चन याद करो, है कि नहीं? और सबसे पहले यही है कि आप नॉर्मल जो पढ़ा हुआ है ना, हाँ, उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। अब साइंस में माजुली अपनी तो सभी को पता है। केमिस्ट्री और बात ही केमिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के 5 Environment क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आ रहे 4-5 question हैं। हैं। इन्वायरमेंट के 4-5 क्वेश्चन है, मतलब वो भी है कि आपको थोड़ा आप सोचोगे तो आपको बन जाएंगे। बन जाएगा। और जीके देखे जाए तो कौन सी स्तर क्या है? बाप व्यापम की जीके तो जा बोला था एमडी में घूमत रहा, कौन पकड़ नहीं सकत कहाँ से आ रही है। ये सब पटवारी का असर है कि पेपर इनने सरल कर दिया है, नहीं तो वापस वही होता। पटवारी का असर नहीं है, ये फिजिकल का असर है। अब तुम समझ रहे, इधर भी पेपर हार्ड देते, फिजिकल भी हार्ड है। फिजिकल का भी असर है, लेकिन ये मैं कुछ समझ रहा हूँ। अभी तक पिछली बार भी हुआ था फिजिकल। नहीं, तो फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते थे दादा। नंबर नहीं जुड़ते थे, लेकिन तुम समझ रहे हो? क्वालिफाई था, लेकिन क्वालिफाई था उसके बाद भी टफ था। तो भाई साहब ये सोचो, अगर फिजिकल इतना हार्ड है, आपको ही पता है 100 आउट ऑफ 100 मारना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो फिर कितनी बेइज्जती हो जाती है अगर इधर 50 नंबर पे कट ऑफ गिरा देती है, 60-70 नंबर पे फिजिकल पे कट ऑफ जाती। तुमको ही पता है 80-90 प्लस फिजिकल ले जाना बहुत हार्ड हो जाएगा। आपको ही पता है आप कितना हार्ड होगा आपके लिए। लेकिन अगर जो बंदा यहाँ पे 60 लेके आ गया है, 65 लेके आ गया, मुझे समझता हूँ ओबीसी में मेरी कैटेगरी है, तो 65 तक में जाना चाहिए ओबीसी का कट। और उसके बाद वहाँ से बंदा जो परफॉर्म करेगा, बंदा तो ये इंतजार कर ही रहा है कि हमारा फिजिकल में एक बार नाम आ जाए। उसके बाद तो हम धूरा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। फिर सबके दिमाग में यही चल रहा है बस, सब वो तो हम घूम रहे तो बताए। अब चलो अपन आते हैं रीजनिंग पे। मैथ में सबसे रीजनिंग के कैसे कैसे टॉपिक थे? रीजनिंग के एक तो टफ टॉपिक में बोलूँगा। आ जाओ एक आप, तो याद हो याद खिलाने। सीरीज टफ आ रही है। सीरीज टफ आ रही है क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन वाले दे रहा है वो, अच्छा क्योंकि स्क्वायर फिर क्यूब और फिर उसके ऐसे करके निकाल के दे रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस वाले भी कर लो थोड़े यार। सीरीज में है। सीरीज में माइनस प्लस वाले क्वेश्चन भी दे रहा है। अच्छा, और अपने मिरर इमेज वगैरह से
मेरा कटिंग सबसे ज़्यादा आ रही है। हाँ मेरा रिमाइंड से मेरा image- नहीं, 2 क्वेश्चन थे। उन्होंने पूछा था कि ये इसका लेफ्ट साइड में राइट में रख देंगे तो क्या बनेगा, और लास्ट में था वो एक क्वेश्चन। घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन हुई है। हाँ, कैलेंडर से। पेपर कटिंग से थे 5 पेपर कटिंग से 4-5 आ रहे हैं, कटिंग फोल्डिंग से 4-5 क्वेश्चन आने लगे, और घड़ी कैलेंडर से घड़ी कैलेंडर से तो नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग तो लुप्त हो गई, आई नहीं हुई है, पहले आई थी। कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है। स्क्रीन से डाल ली, अभी बता रहे हैं यार। कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई। हाँ। कोडिंग डिकोडिंग से लुप्त हो गई, वही ABCD वही आ रहे हैं कि एनालॉजी आ रही है। एनालॉजी आ रही है। हाँ। बाकी हालांकि अब 4 दिन बचे एग्जाम के लाने। बच्चा एक वो देख रहा हो जो जिसके कम नंबर रहेंगे, अब एग्जाम ऐसा नहीं लास्ट में सरल आ जाए। हाँ, समझ नहीं, रहे। वही लेवल तो वही आ रहा है, सरल ही आ रहा है सिर्फ। हालांकि जैसे चैप्टर बनेगा, पेपर कटिंग के स्टार्टिंग में नहीं आए क्वेश्चन, अब आने लगे। स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग आए, अब लुप्त चले गए। रीजनिंग में ऐसा रहो, और रीजनिंग जा देखी गई शुरू से एक्स्ट्रा में कि जी टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आओ ना तो उसे प्रॉपर 3-4 क्वेश्चन बने ही बने हैं, चाहे आकृति ले लो चाहे तुम कोई सा भी ले अभी लो। कुछ बीच में उसने क्यूब कटिंग वाले जो पकड़ लिए थे, लेकिन अभी पासा वगैरह भी है तो पासा नहीं है। क्यूब कटिंग पासा कुछ नहीं एक है। था शायद। पासा एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था। वही है। और पासा मैथ मैथ के टॉपिक वगैरह बता दो आप लोग, मैथ कैसे आ रही? हाँ, मैथ के टॉपिक बता दो। खत्म है यार मेरा भी, देखो लास्ट पेन भी में। तो आ रहा है तुम्हारे लाने, मिल ये पेन की टेंशन काहे ले रहा है? जिनको चले तो तुम्हारा चले। मैथ के टॉपिक आप बताओ, कहाँ से आते? मैथ का सबसे ज़्यादा मेरे को यही लग रहा है कि मैथ में सिंप्लीफिकेशन से ही आ रहा है सबसे ज़्यादा। सिंप्लीफिकेशन से हाँ कितने क्वेश्चन होंगे? सिंप्लीफिकेशन से 6 से 5 पाँच से से 6। सिंप्लीफिकेशन देखी जाए तो आप लोग सरल समझाते हो, लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन आते हैं ना तो अच्छे लेवल से आ जाते। सिंप्लीफिकेशन जैसे 1778 है बटे 1/2 प्लस ऐसे करके 3 पोर्शन में दिया था, और लास्ट में क्या बनेगा, एक में पावर वाला दिया था कि सिंप्लीफिकेशन करके x की पावर क्या बनेगी, ठीक है। और बहुत अच्छे लेवल की आई। हाँ, थोड़ा देखे जाए तो। और सिंपल क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था। और बाकी तो ये साधारण ब्याज के हैं 4-5 क्वेश्चन, 4-5 साधारण ब्याज के हाँ। 5 क्वेश्चन। लाभ हानि से एक क्वेश्चन था, मतलब वो बट्टे वाला, वो डिस्काउंट वाला क्या था। बताओ एडवांस में क्या कहा रहो? एडवांस में त्रिकोणमिति को आने लगी थी, 1-2 क्वेश्चन बता रहे थे। अभी तो त्रिकोणमिति आज कुछ भी नहीं। त्रिकोणमिति खत्म है। उसके बाद अपने त्रिभुज चतुर्भुज शंकु वगैरह आयत वर्ग, मतलब एडवांस से ज्यामिति से कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं। भैया के नंबर कितने अपने? मेरे 67। अच्छा, मतलब एडवांस मैथ से हतो ही नहीं कुछ। भी नहीं था कुछ भी। आपको भी टेक्निकल हुई है शाम के? हाँ अभी शाम को है ना? 4 बजे वाली शिफ्ट में। चलो बढ़िया है, मैं भी अच्छो स्कोर कर ले जाओ तो +- 2 ही तरफ हो जाए, मतलब एडवांस से कछु हतो ही नहीं कुछ भी नहीं भाई। ऐसा हो सक भाई, व्यापम में तो कछु भी हो सकत है कि नहीं? व्यापम में कछु भी हो सकत, व्यापम वाले कुछ भी कर सकत। और देखे जाए मैथ, जब तो टेस्ट वगैरह लगाए अपन ने, हाँ, टेक्स्ट बुक वगैरह। टेस्ट बुक RWA भाई अपने विनर्स वाले भाई, और कोई से लगाए हुए हैं आपने? टेक्स्ट बुक कुछ काम नहीं आएगी क्योंकि पेपर ही इतना सरल आ रहा है। आपने कहाँ से लगाए? मैंने विनर्स से की थी तैयारी। विनर्स पे जिसका बेसिक थोड़ा बढ़िया है ना, बढ़िया है। उसके मैथ नंबर रीजनिंग बढ़िया बना ले है। जाओ, बाकी सब हाँ। भगवान भरोसे है। जीके थोड़ा अलग था, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन याद है जी की कैसी ये लगा थी? जीके कुछ पुरस्कार से थे, एक जो फुटबॉल से था शायद, खेल से संबंधित। खेल से संबंधित। फुटबॉल से था एक क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम से तो भैया नहीं, वो उससे मतलब टेनिस टेनिस से था कि ग्रैंड स्लैम वाला ना, ग्रैंड भैया ने स्लैम वाला। और जब तो व्यापम अपने ऊपर कितने नंबर आते विनर्स पे? विनर्स में मैंने टेस्ट लगाया नहीं। पढ़ाई करी, MBT क्लासें देखी जो भी चल रही थी कल परसों, डेली चला थे जो टेस्ट को रिव्यू देख देख के भी क्लासें चला वे वाली देखी, उसे कुछ मैच करा था एग्जाम फायदा हो? हाँ, तो फायदा तो है ही क्योंकि उसमें बता दें टेस्ट बुक पे अपने नंबर कितने आते? करीबन 90+ है। आपने तो पिछली बार दा हुई है। हाँ, चलो ठीक पिछली है, बार और अभी जा रहे हैं, मिल रहा है फिर दूसरी शिफ्ट में। तो जय हिंद जय भारत। जरूर देखा करो, बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।